बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हम सबको अपने घरों में खुशबाद रखे, हमारी जो तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ, वो अपने रहमत और फजल और करम से दूर करे। आज हम बना रहे हैं फूल निमकी, या इसको फूल टिक्की भी आप कह सकते हैं, या आप टी टाइम में खा सकते हैं, या जब अगर आपको भूख लगे तो उस टाइम भी आप खा सकते हैं। 1 कप हमने मैदे का लिया है जो कि 250 ग्राम है। इसमें हमने नमक 1 टीस्पून शामिल करना है। इसको हमने स्ट्रेनर से छान लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोटी मिर्च 1 टीस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून। अजवाइन हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम तेज़ होता है। कप का 8वां हिस्सा ऑयल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसमें पानी बहुत थोड़ा यूज़ होना है, थोड़ा थोड़ा करके डालें इसमें पानी। बिस्मिल्लाह। इसको हमने आटे की तरह नहीं गूंदना, बस ऐसे ही हाथों से मिक्स करना है। इसको ज़्यादा नरम नहीं करना, थोड़ी सख्त इसकी डो रखनी है। इसको हमने अब 15 से 20 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढाँप के रख देना है। ये देखिए, इस डो को रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं। इसके 2 हिस्से कर लें। इसके ऊपर ऑयल लगा लें, इधर नीचे भी ऑयल लगा लें। ये रोटी ना ज़्यादा मोटी बनानी है और ना ज़्यादा बारीक। किनारे भी दबाएं, किनारे ज़्यादा मोटे ना रह जाएं। सारी रोटी इक्वल एक जैसी होनी चाहिए, सेंटर से भी साइडों से भी। ये इतनी है इसकी मोटाई ना ज़्यादा बारीक है और ना ज़्यादा मोटी है। आप किसी गोल ढक्कन या कटर से आप गोल गोल रोटियां बना लें, छोटी छोटी सी। आइए, मैं स्टील का ग्लास यूज़ कर रही हूँ, इससे बना रही हूँ। ये को थोड़ा सा हाथ से बेल लें। देखिए, ये ग्लास की मदद से मैंने सारे ये छोटी छोटी सी गोल गोल सी रोटियां बेल ली हैं। अब इसके ऊपर हमने ये छुरी से कुछ डिज़ाइन बनाना है। बिस्मिल्लाह। यूँ ऐसे तिरछे तिरछे कट लगाने हैं। ये देखिए, ये ऐसे ये कट लगा लिए। अब फिर ये कांटा लेके इसके साथ ऐसे इसको ऑयल ग्रीस ही कर लें और यूँ इसके ऊपर ऐसे से निशान दबा दबा के बना लेंगे। ये मैंने ना एक शॉपर के ऊपर सारी ये रोटियां छोटी छोटी सी बेल के रखी हैं, क्योंकि इसके ऊपर से उठाने में हमें आसानी रहेगी। और फिर ये हाथ की मदद से, अगर छुरी इधर से जुड़ा हुआ है तो इधर से कट लगा लें सही तरह, और यूँ ऐसे ये पत्ते की शक्ल दे देना। ये सारा हाथ का कमाल है, आपने अपने हाथ से यूँ डिज़ाइन बनाना है, किसी मोल्ड के बगैर। आप इसको वैसे भी खा सकते हैं अगर आपको भूख लगे या जब आपका दिल चाहे। ये देखें, ये कितना अच्छा बना है। ये पत्ते की शक्ल, इसको फूल की शक्ल दे दिया। ये देखें कितनी प्यारी बनी है। अब ये छुरी की मदद से इधर सुराख से कर लें। ये कांटे की मदद से भी आप यूँ ऐसे लगा सकती हैं। सारी ऐसे फ्लावर बना लेने हैं। ये देखिए, हाथों की मदद से छुरी और कांटे से हमने कितनी प्यारी इनको फूलों की शेप दे दी है। अब इनको हमने डीप फ्राई करना है। तेल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया। तेल को फुल गर्म नहीं करना, नॉर्मल रखना है और हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है।
ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं फ्राई होते हुए। ऐसे लग रहा है जैसे किसी गार्डन में फूल खिले हुए हैं। शुरू में तो आपको शेप, इसकी शक्ल फ्लावर जैसी बनाने में मुश्किल होगी, लेकिन आप 1 से 2 पीस बनाएंगे तो फिर आपको खुद ही ईजीली लगेगा और फिर आपका मतलब इसमें दिल करेगा कि मैं और ज़्यादा फ्लावर बनाऊँ। एक तरफ से पहले ये ब्राउन हो जाए गोल्डन, फिर इसकी साइड चेंज करनी है, साइड पलटनी। ये इतने मैदे में हमारे 8 फ्लावर बने हैं। इनको आप फ्राई करके ठंडे करके कंटेनर में सेव भी कर सकते हैं 15-20 दिन के लिए, और जब दिल किया तो निकाल के तो खा लें। ये बच्चे भी बड़े शौक़ से खाएंगे और बड़ों को भी बहुत पसंद आएंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि सारा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कर सकें और आपकी रेसिपी सही बन सके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फूल टिक्कियाँ, फूल निमकी बन के रेडी हो गई हैं। देखने में भी इसका लुक बहुत अच्छा है। ऐसे लग रहा है जैसे सूरजमुखी के फूल किसी ने काट के तो प्लेट में रखे हुए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच जाए। ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी क्रंची है। ये देखिए, ये आपको आवाज़ इसकी फ़ील हो रही है। ये बहुत क्रिस्पी और क्रंची है। इसको आप कंटेनर में सेव भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इजाज़त दें, नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।